आज लाई हूँ आपके लिए ऐसी जबरदस्त ट्रिक्स जो आपको बेहद काम आने वाली है। कि कई बार हमें ये परेशानी आती है कि जो सुई धागे का बॉक्स होता है उसमें सुई धागे कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, ढूंढते रह जाते हैं। और तो और जो धागे होते हैं आपस में मिल जाते हैं, टकरा टकरा कर धागे भी वेस्ट होते हैं और आपस में उलझ जाते हैं। तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिसकी वजह से बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रख सकें इसे। तो हमें कुछ नहीं चाहिए इसके लिए, हमें चाहिए डबल टेप। तो डबल टेप जो होता है उसे आप चारों तरफ बॉक्स के अंदर रख दीजिए। बॉक्स कोई भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए मैंने जगह जगह थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के टेप लगा दिया है। डबल टेप लगाने के बाद सारे जो रील होते हैं उस टेप के साथ चिपका दिए हैं। अब क्या होगा कि ये हिलेंगे डुलेंगे नहीं। जब भी आपको रील चाहिए आप निकालोगे और फौरन टेप के साथ लगा भी दोगे तो ये आपस में उलझेंगे नहीं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि कई बार हमें हुक या बटन या सुई या जो भी होते हैं टिच बटन मिलते ही नहीं है। आप छोटे छोटे चुंबक ले लीजिए, बच्चों के खिलौनों में भी होते हैं और मार्केट में भी इजीली मिल जाते हैं। बस इसमें चुंबक डाल दीजिए, आप कहीं भी सुई रखेंगे वो चुंबक के साथ चिपकी रहेगी। इसी तरीके से हुक भी आप चुंबक के साथ रखिए या फिर टिच बटन वो भी चुंबक के साथ रखिए। वो चुंबक के साथ ना चिपके रहेंगे जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इधर उधर बिखरेंगे नहीं, आप ढूंढ भी पाएंगे, आराम से आपको हर चीज मिल जाएगी। हमारे पास वार्डरोब उतने ही होते हैं लेकिन कपड़े दिनों दिन सभी के बहुत सारे बढ़ जाते हैं। ऐसे में होता ये है कि चुन्नियाँ सिल्क की होने की वजह से, शिफॉन की होने की वजह से बहुत बिखर जाती हैं। एक निकालने से चार चार नीचे गिर जाती हैं। तो आप क्या करेंगे, घर में हमारे पास चूड़ियाँ तो होती हैं, तो चूड़ियाँ कोई भी पुरानी नई कोई भी ले लीजिए। हर चूड़ी में एक एक चुन्नी या हर चूड़ी में दो दो चुन्नी आप डाल दीजिए। मैंने तो हर चूड़ी में एक एक चुन्नी डाली है जिसकी वजह से मुझे कोई दिक्कत ना हो, उसे इजीली मैं निकाल पाऊं। इस तरीके से मैंने अपनी सारी चुन्नियों को चूड़ियों के अंदर फिट कर दिया है। अब मैं क्या करूंगी, एक हैंगर लूंगी, उसे खोल लूंगी। हैंगर को खोलने के बाद सारी चूड़ियों को इसके अंदर डाल दूंगी। अब ये तो हुई एक बात कि मैंने हैंगर में डाली है, लेकिन इतनी सारी चुन्नियां हैंगर में तो आएंगी नहीं। तो वार्डरोब के साइड के डोर साइड में जो जगह होती है वहां पर मैंने एक अटैच कर दिया है डबल टेप वाला नॉब। उसमें क्या हुआ, मेरा हैंगर अटैच हो गया। अगर आपके वार्डरोब में इस टाइप से नॉब नहीं है तो आपको ये आराम से इजीली कहीं भी मिल जाएगा। और यहाँ पर मेरा हैंगर अच्छे से लग गया। अब मेरी सारी चुन्नियाँ बिल्कुल मैनेजेबल हैं, सारी दिख रही हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जल्दी जल्दी में होंगी तभी भी मैं निकाल सकती हूँ, आराम से इसे यूज़ कर सकती हूँ। अब चलते हैं बच्चों उस चीज़ को देखने कि हम डिटर्जेंट लिक्विड तो हमेशा यूज़ करते हैं पर कभी हमारे पास लिक्विड नहीं है तो हम ड्राई डिटर्जेंट होता है उसे कैसे यूज़ करें और क्यों हम ड्राई वाला डिटर्जेंट यूज़ नहीं कर सकते। उसकी एक वजह है, जो ड्राई वाला डिटर्जेंट होता है उसे जब हम वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो वो मशीन अपने हिसाब से कपड़े तो धोती है लेकिन हाथों से हम उसे बहुत ज़्यादा झाग नहीं करते, जिसकी वजह से जो ड्राई पाउडर होता है उसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से कई बार मशीन ख़राब हो जाती है और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स कई बार कपड़ों में रह जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार आपने नोटिस किया होगा कि इस कपड़ों से स्मेल आ रही है साबुन की। तो वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाए, आपके कपड़े बहुत ही परफेक्ट धुलें और आप कभी भी ड्राई डिटर्जेंट से भी धो सको। तो उन सब की प्रॉब्लम का यही सल्यूशन है कि आप क्या करें, अगर आपके पास लिक्विड वाला है तो उससे धोइए, अगर ड्राई है तो उसमें एटलीस्ट पानी डालकर उसे घोलिए। जब आप अच्छे से उसे घोल लेंगे उसके जो पार्टिकल्स होते हैं सर्फ के वो आपके खत्म हो जाएंगे, तब आप इस वॉशिंग मशीन में डालिए और कपड़े धोइए। तो ना तो कपड़ों में स्मेल आएगी ना आपकी मशीन खराब होगी। अब चलते हैं जो सुबह सुबह की हमें परेशानी होती है, बटर फ्रिज से निकालना भूल जाते हैं और बटर क्योंकि रूम टेम्परेचर का नहीं है, फ्रिज का ठंडा है, तो ब्रेड पे लगाने में ब्रेड टूटती है, बच्चे भी इरिटेट होते हैं, हम भी इरिटेट होते हैं। हमारे पास छन्नी तो होती है, उससे आप बटर को निकालते जाइए और फटाफट से ब्रेड को लगाते जाइए। ये निकालने के बाद फटाफट इसको ब्रेड पर आप अप्लाई कर सकते हो। कई बार हमारी तबीयत ठीक नहीं है या हम कभी घर से बाहर हैं तो हमारे घर में जो बच्चे हैं या बिगनर्स हैं, जो बैचलर्स हैं, वो कैसे आटा गूंथें। उन्हें आटा गूंथने में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। आज उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं।
तो आप कोई भी पतीला कटोरा कुछ भी ले लीजिए। जैसे कि उसमें मैंने 1 कटोरी छान के आटा डाला है। तो अब मैं आपको अंदाजे से बताऊंगी कि इसमें हम क्या करें। थोड़ा सा मैंने नमक भी डाल दिया है। अब मैंने आधा कप पानी भर लिया है। तो आधा कप तो इसमें पानी जाएगा ही जाएगा। उसके बाद कितना जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। विस्कर ले लीजिए और धीरे धीरे उसको मिक्स करते जाइए, मतलब उसको इकट्ठा करते जाइए। बस आधे कप के बाद 1-2 चम्मच आपका पानी और जाएगा। डिपेंड करता है आटे की मोटाई पर। जितना आटा मोटा होता है उतना पानी थोड़ा ज्यादा लगता है। तो बस अब बाद में जब आधा कप डाल दें, उसके बाद जब पानी डालें तो बस 1-1 चम्मच करके ही डालें। अब आपका आटा तो इकट्ठा ऑलमोस्ट हो गया। बस अब विस्कर से आप निकाल दीजिए और चम्मच से इस तरीके से निकाल दीजिए। जब आप चम्मच से निकाल लेंगे उसे मिक्स करके एक सा गोला बना लीजिए। अब हाथों में तेल लगाकर उसे एक सा कर लीजिए। आपको पूड़ी के लिए चाहिए तब तो ये बिल्कुल ठीक है, टाइट है। अगर रोटी के लिए चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी और डालिए। वैसे तो आटा गूंदने की आजकल कई मशीनें आने लगी हैं, लेकिन कई बार हमारे घरों में वो चीज़ें नहीं होती हैं या निकालने में आलस आता है। तो इस तरीके से बहुत आराम से आटा आप गूंद सकते हो। अब बारी आती है कि इसे हम बिना चकले बेलन के, कभी कभी जैसे हॉस्टल में हैं या कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम है हमें गोल ना बनानी आए तो कैसे बेलें। तो बहुत ही आसान तरीका है। एक ही टाइम में आप 4-4 पूड़ी बना सकते हैं। ये देखिए 2 थालियां ली हैं बराबर साइज की, दोनों में मैंने ऑयल लगा लिया है। चकले पर भी कर सकते हैं, पन्नी भी लगा सकते हैं, ये चॉइस आपकी है। पन्नी के ऊपर भी दूसरी पन्नी रखकर कटोरी से आप फेर देंगे तो आपकी बढ़िया सी आराम से बिल जाएगी। इसी तरीके से मैंने आपको बेल के दिखा दिया। आपको और पतला करना चाहें तो और इसे दबा दीजिए, फिर से और पतला हो जाएगा। एक ही टाइम में 4-4 पूड़ियाँ आपकी बन जाएंगी। कभी कभी हमारे पास ऑयल कम हो या फिर कभी हॉस्टल में रह रहे हो, आपको पूड़ी खाने का मन है, ऑयल है बिल्कुल जरा सा, तब कैसे पूड़ी बनाएं। तो चलिए ये ट्रिक को फॉलो कीजिए। तो इतनी छोटी सी गिलास मैंने आधी गिलास इसमें तवे पर डाल दिया है ऑयल, और इसे देखो मैंने गरम किया है। बस धीरे से आप पलटे से कर लीजिए, आराम से आपकी पूड़ी बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको कढ़ाई रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटी छोटी जुगाड़ आपको कैसी लगती हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको इन सब में से कौन सी अच्छी बात, कौन सी अच्छी ट्रिक लगी, मुझे ये ज़रूर बताइए। इसी तरीके से मैं सारी पूड़ियों को तल लेती हूँ। बच्चों ये ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।